आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कमलनाथ, दिग्गी और मीनाक्षी के क्या हैं जीतू पटवारी पर आरोप? क्यों कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किए जा रहे वरिष्ठ नेता? कमलनाथ की क्यों थी कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने की खबरें? क्या अब बड़े नेताओं को मीडिया से पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक थी? मालवा से लेकर बिंद और बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल तक क्या हर जगह है कांग्रेस में खटपट? और आखिर हार से कब सबक लेगी गुटबाजी में जुटी कांग्रेस? नमस्कार, बंधन। मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज भारत की बात में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी की या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही खटपट की। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज बात देश के दिल की, आज बात मध्य प्रदेश की और आज बताऊंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस में मची उस होड़ की या गुटबाजी की जिसके चलते यहाँ के कद्दावर नेता अब महसूस करने लगे हैं कि उन्हें साइड लगाया जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों को या कांग्रेसियों की आदत में शामिल हो चुका है कि हार कितनी भी हो जाए उनसे सबक लेने की बजाय अपनी ही पार्टी के भीतर अपने गुट को मजबूत करते चलो? क्या कांग्रेस के सभी नेता अपने आगे ना वरिष्ठों को कुछ समझते हैं और दूसरी तरफ ना ही कनिष्ठों को, या फिर जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी कुछ नहीं समझते? क्या पार्टी नेताओं को यह समझ नहीं आता कि गुटबाजी छोड़ यदि पार्टी के लिए नेतागिरी करें, पार्टी के भीतर नहीं, पार्टी के लिए नेतागिरी करें तो सत्ता सुख पाया जा सकता है और पार्टी का भला किया जा सकता है? लेकिन इन सभी का जवाब कम से कम मध्य प्रदेश में किसी से भी पूछो वह ना में ही देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में या पार्टी के भीतर कलह कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं के लिए ये चिंता की बात जरूर होनी चाहिए कि काफी लंबे समय से एमपी कांग्रेस दो फाड़ दिखाई दे रही है या इसके और भी गुट है। और पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या मीनाक्षी नटराजन जैसे नेताओं का अब एक अलग ही खेमा है। और तो और अब कांग्रेस में अंचलों के हिसाब से भी अलग अलग गुट या अलग अलग नेताओं की अपनी डपली, अपना राग देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ खुद को युवा नेताओं की लिस्ट में गिनने वाले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात तो और भी निराली है।
उनका अपना अलग ही खेमा है जो एक अलग रास्ते पर दौड़ता नजर आता है। अब बात करें अगर 2023 विधानसभा चुनावों की, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उम्मीद थी कि भाजपा सरकार के खिलाफ, बात मध्य प्रदेश की करूं पहले, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और भाजपा के द्वारा 15 महीने की कांग्रेस सरकार में तोड़ फोड़ कर उसे सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर खुद बैठ जाने को लेकर जनता नाराज है और वह कांग्रेस को वोट करेगी। और कांग्रेस को यह गुमान हो चला था या हो गया था कि इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है भैया, फुल मेजॉरिटी से बनने वाली है। वो एटीट्यूड कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रहा था कि सरकार बनने से मध्य प्रदेश में अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह से हारी जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। यह हार थी अति आत्मविश्वास की, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है। और हार का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में तो पार्टी का पूरी तरह से प्रदेश में सूफड़ा ही साफ हो गया, जीरो। क्योंकि पूरी की पूरी 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। पूरी 29 सीटें कांग्रेस हार गई। इसमें वो सीट भी शामिल थी जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, छिंदवाड़ा, कमलनाथ, नकुलनाथ, अलकानाथ। लेकिन इस गढ़ के छिने जाने के बाद भी या इतनी बड़ी हार के बाद भी पार्टी एक होकर बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है। लड़ किससे रही है? आपस में अपने घरेलू क्लेश में ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उलझे हुए हैं। और इसका एक नज़ारा फिर से देखने को तब मिला जब अभी बीते सोमवार, परसों की बात है, भारी मीटिंग में कला देखने को मिली जब कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दोनों, सांसद रह चुकी मीनाक्षी नटराजन जैसे दिग्गजों ने खुलकर कहा कि पार्टी में उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। अब तो उन्हें मीटिंग तक में नहीं बुलाया जाता, ना ही किसी बात पर कोई राय शुमारी की जाती, ना राय ली जाती, ना पूछा जांचा जाता और उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे जैसे आप बीते समय की बात हो गए हैं। एक समय, अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, जब शायद इन्हीं कुछ वजहों के चलते कमलनाथ, जो पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, गांधी परिवार में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के बड़े खास रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस की सरकार के समय केंद्र में बड़े बड़े विभाग भी उन्हें मिले और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उनके तक भाजपा में जाने के संकेत मिल रहे थे और कहा तो यह तक जाता है कि मोदी और शाह की हरी झंडी उन्हें और उनके बेटे नकुलनाथ को मिल चुकी थी। लेकिन सिख दंगों का दाग और भाजपा में सिख नेताओं, दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं के विरोध के बाद ऐसा हुआ नहीं। और यह बात विधानसभा चुनाव के बाद की है।
जब कमलनाथ का बेटे नकुलनाथ सहित कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के आसार लगभग बन गए थे, पूरी चर्चा थी मीडिया में। उनके कुछ सहयोगी तो खास जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए और आज भी हैं। कई दिनों तक फिल्मी पटकथा जो है वो चलती रही और बात वहीं खत्म हो गई। और सियासी जानकारों का कहना है कि डील क्रैक नहीं हो पाई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का विरोध, दूसरी तरफ जो कमलनाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, भाजपा को कुछ जमा नहीं कि भैया हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन लगा था कि लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ दल बदल कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाता तो वो भी आज सिंधिया जी टाइप कोई एक मंत्रालय संभाल रहे होते, या उनके बेटे तो कम से कम भाजपा में रहते हुए छिंदवाड़ा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहते, जो बंटी साहू से हारे हैं। कम से कम ये बात तो नहीं रहती। सिंधिया जी पाला बदल गए, आज बढ़िया ओहदे पर है, मान सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। खैर, लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर नजरअंदाज किए जाने के कारण ही शायद पूर्व सीएम कमलनाथ का लंबे समय से कांग्रेस से मोहभंग सा हो चुका है। पार्टी में है लेकिन कुसमुसा रहे हैं, ये बात अब कोई छुपी नहीं है। और अब एक बार फिर उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि पार्टी में क्या हो रहा है मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, मीटिंग की सूचना तक नहीं दी जाती, नियुक्तियां मुझसे विमर्श के बिना हो जाती हैं। और कांग्रेस पार्टी में क्लेश तब और दिखा जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद और राहुल गांधी की खासम खास रही मीनाक्षी नटराजन ने भी कमलनाथ की इन बातों का समर्थन कर दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नए नेताओं की उन लोगों की तरफ से की जा रही उदासीनता को बताया। ये वर्चुअल मीटिंग की बात है तो वर्चुअल मीटिंग में पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी नाराजगी खुलकर दिखाई और कहा कि आजकल पार्टी में ऐसा चल रहा है कि नियुक्तियों में, पार्टी के भीतर जो नियुक्तियां होती हैं उनमें मुझसे न राय मशवरा किया जाता न पूछा जाता, सीधे लिस्ट जो है जारी कर दी जाती है। उनका कहना है कि भले किसी के कहने से किसी की नियुक्ति ना हो, लेकिन भैया सीनियर से चर्चा करनी तो जरूरी है, क्योंकि इन सीनियर्स नेताओं ने पार्टी को खून से पसीने से सींचा है, बहुत योगदान है पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन सीनियर से चर्चा नहीं होती। कमलनाथ का कहना है मुझे बैठकों तक की सूचना नहीं दी जाती। और लो भैया, बैठक हो जा रही है, कमलनाथ जी को पता ही नहीं है। कब पता चलता है उन्हें? कमलनाथ कहते हैं मीडिया से पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक थी। और कमलनाथ की इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो भी कद्दावर नेता रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी साथ दिया। कहा कि मैं कमलनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और क्यों सहमत हूं? कि बिना एजेंडे के बैठकें बुला ली जाती हैं। इन्होंने, दिग्विजय सिंह ने उस रोज की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आज की मीटिंग का 6:31 पर मुझे एजेंडा मिला है, मैं अपने मोबाइल से मीटिंग में जुड़ा हूं, तो एजेंडा कैसे देखूं? स्वाभाविक है, अगर वो मोबाइल से मीटिंग में जुड़े हुए हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, तो भैया कैसे देखेंगे एजेंडा? और
कमलनाथ ने जो कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, और उनकी इस बात पर मीनाक्षी नटराजन का भी साथ मिल गया। बड़ी नेता है मीनाक्षी नटराजन। और इस तरह से तीनों बड़े नेताओं की बातें सुनकर और उनकी ये नाराजगी देखकर ऑनलाइन बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष जो हैं मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार मीटिंग से भैया लेफ्ट हो गए। कहने में सुनने में तो ये बड़ी आसान बात हो रही कि मीटिंग से लेफ्ट हो गए, लेकिन सीनियर लीडरशिप के सामने मीटिंग से लेफ्ट हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। आपको एक घटना याद दिलाता हूं, आपको याद होगा कि भाजपा की एक बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ उमा भारती ने कुछ ऐसी ही बातें कर दी थी। तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं उमा भारती, और मीटिंग को छोड़कर चली गई थी। क्या हुआ था? उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था कि जाओ, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। यही कुछ किया उमंग सिंगार ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उमा भारती की बात कर रहा था, उन्हें पार्टी से तो बाहर कर दिया गया और उन्हें फिर अपनी जो है अलग पार्टी बनानी पड़ी थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद उन्हें वो सब कम से कम नहीं मिल पाया जो वे पार्टी में रहते हुए पा सकती थीं। हालांकि कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद वे फिर से भाजपा में जरूर आ गईं, लेकिन क्या है कैसा है आप सब जान रहे हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूं उमंग सिंगार की, तो वरिष्ठ नेताओं की यह बात, ये नाराजगी, या कहें तो बुजुर्गों की नसीहत या सवाल जवाब उमंग सिंगार को जमे नहीं। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कैसे जम सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, इस ऑनलाइन मीटिंग से उन्होंने खुद को लेफ्ट कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के सर्वे सर्वा है जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ। तो इन सभी तरह के बयानों, नाराजगियों, आपत्तियों, नसीहतों पर उनका जवाब सामने आना ही था। तो वरिष्ठ नेताओं को ऐसे नज़रअंदाज किए जाने वाले आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई दी, या देनी पड़ी मजबूरी में, कि सबकी राय से ही निर्णय लिए जाते हैं। कमलनाथ जी से मैं स्वयं अलग से बात कर लूंगा। प्रवक्ताओं की नियुक्ति का पत्र गलत जारी हो गया था और उसे तुरंत निरस्त भी कर दिया गया था। ये जीतू पटवारी का कहना है कि पार्टी के भीतर सबकी सुनी जाती है, सबकी राय ली जाती है, और अगर राय ली जाती, सुनी जाती, तो ये बखेड़ा क्यों भैया? क्या ज़रूरत थी कमलनाथ जी को, क्या ज़रूरत थी दिग्विजय सिंह जी को, और क्या ज़रूरत थी मीनाक्षी नटराजन जी को सामने आकर इस तरीके की आपत्ति दर्ज कराने की कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें दरकिनार कर दिया गया है, हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सबकी राय मानी जाती है, सुनी जाती है। अब वो सब में शायद ये 3 नेता शामिल ना हो, और जिस नियुक्ति पर नाराजगी दिखाई जा रही है, प्रवक्ताओं की जो लिस्ट जारी है, तो ऐसा मानना है कि इन्हीं नियुक्तियों पर शायद पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो कांग्रेस को और जीतू पटवारी को जानने वाले यह जरूर जानते हैं कि पार्टी या नियुक्ति को लेकर सबकी राय की बात या जो दावे पटवारी कर रहे हैं, वो बात और पटवारी के ये दावे खोखले हैं।
ये सबको पता है। कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी पटवारी की नई टीम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की ही बात है ये कि कांग्रेस पार्टी, सुनिए क्या कहा गया था, कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो बंद कमरे में बैठकें होती हैं। अजय सिंह ने तो साफ कह दिया था कि कांग्रेस अब भगवान भरोसे है। सोचिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय सिंह भी, अजय सिंह राहुल, अर्जुन सिंह के पुत्र। उन्होंने ये आरोप लगाए थे, कह दिया था साफ साफ, प्राइवेट लिमिटेड बता दिया था कांग्रेस पार्टी को, भगवान भरोसे है कांग्रेस पार्टी। तो पटवारी के रवैये से कोई खुश नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो। लगातार सीनियर्स नेताओं की जो है अनदेखी के आरोप पटवारी पर लग रहे हैं। और ध्यान से देखें तो राजधानी ही नहीं, आपका मालवा क्षेत्र हो, विंध्याचल हो, बुंदेलखंड क्षेत्र हो या महाकौशल क्षेत्र हो, हर जगह कांग्रेस में खटपट चल रही है। कहीं ना कहीं से ये खबरें आई जाती हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग धड़े हैं, सबके अपने अपने अलग अलग गुट हैं। तो सभी को दिखाई भी दे रहे हैं कि कौन किस गुट का है, साफ साफ देखा जा सकता है, या इनके विरोध का स्वर साफ बीच बीच में आता है, क्योंकि इनके विरोध का स्वर इतना तेज होता है कि क्या चल रहा है पार्टी के भीतर यह सबको पता चल ही जाता है, मीडिया के माध्यम से, आपत्तियों के माध्यम से। लेकिन ताज्जुब की बात होना स्वाभाविक है कि इसकी आवाज दिल्ली तक क्यों नहीं जा रही, दिल्ली तक नहीं पहुंच रही भैया ये आवाज कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी किसी को कुछ नहीं समझ रहे, दिल्ली तक ये कोई खबर नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और मेरा सवाल एक बार फिर यही कि क्या कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों और राहुल गांधी को हार की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वे समय रहते सब कुछ ठीक करने की बजाय पिछली नहीं, अगली, इस बार की नहीं, आने वाले चुनाव के बाद की हार से सबक लेने के आदी हो चुके हैं। बीती ताही बिसार के आगे की सुधले की भांति अगर एक बार चुनाव हारने के बाद आगे की कब सुध लेंगे, ये राहुल गांधी कर लें या खड़गे जी कर लें या पार्टी के शीर्षक जो नेतृत्व हैं वो कर लें, आला कमान कर लें। हालांकि जिनका नाम लिया उनके अलावा आला कमान कोई नहीं है, सोनिया जी हैं। तो अगर ये तीनों चाह लें तो क्या पार्टी एकजुट नहीं हो सकती? कब सुध लेंगे पता नहीं। वैसे पार्टी अब मध्य प्रदेश में कहाँ जा चुकी है सभी को पता है। लोकसभा की एक भी सीट नहीं है और प्रदेश में सरकार भी नहीं है। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी बड़े विषय पर आपसे करूँगा भारत की बात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।